उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो है ना जो भी हम चीज़ें क्लास में करते हैं वो आप ख़ुद से भी करने की कोशिश करते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो क्या आपसे हो पाया, क्या आप कर पाए? जी सलील, आपसे हुआ? जी, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट दिस वीकेंड, क्योंकि मैंने अच्छा। काम किया था उस पे। अच्छा, और बाकी लोग? सर मैं भी उसके ऊपर कर रहा हूँ अभी। एपीआई वगैरह लिख के फ्रंट एंड बना लिया है, तो इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूँगा। अच्छा जी। जी ज़ियाद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ारा, आमिर, सैयद उमैर खलील। आप लोग भी प्लीज़ बताएं कि क्या रिपोर्ट है आपकी। सर बैकएंड का काम चल रहा है, थोड़ा सा रहता है उस पर, उसके बाद मेरा भी कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब हम अलेक्सा स्टार्ट करने लगे हैं अपनी क्लास में। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप एक बार, क्योंकि हम एक बार जब मूव ऑन कर जाते हैं ना आगे की तरफ, तो फिर पीछे पलट के देखना काफ़ी मुश्किल रहता है। मतलब एक बार हम वॉइस एप्लीकेशन से स्टार्ट कर लेंगे तो ये सर्वर वाली चीज़ें जो जिसकी प्रैक्टिस हमें, एक तो हमने पढ़ा भी काफ़ी शॉर्ट टाइम में, हमने थोड़ा जल्दी में पढ़ा है ये, ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम अपने एक्चुअल कंटेंट की तरफ मूव कर जाएं। मैं ख़ुद ये चाहता हूँ, तो इस वजह से हमने थोड़ा जल्दी में पढ़ा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारी प्रैक्टिस ना हो और हम आगे मूव कर जाएं, राइट। तो अब क्या ख्याल है कि आज की क्लास में क्या इसको ब्रेकआउट रूम बना लिया जाए आज की क्लास को? अच्छा, हमारे पास टोटल जो है वो 8 लोग मौजूद हैं। तो अब ये 8 लोग में से किसी ने भी कुछ भी नहीं मुझे दिखाया, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें आगे मूव करने के बजाय आज की क्लास में, क्योंकि आपने ये 2 घंटे स्पेयर तो कर लिए हैं अपने टाइम के, राइट। तो जैसे सलील ने कहा कि उनको मौका नहीं मिल पाया, तो ये 2 घंटे जो आपने स्पेयर कर लिए हैं, इसमें आप काइंडली उस कोड को अपने हाथ से ज़रा लिख कर देखें एक दफ़ा। और मैंने बिल्कुल लास्ट तक चीज़ नहीं बनाई थी, थोड़ी सी लास्ट वाली चीज़ रह गई थी जो डिस्प्ले करना था अटेंडेंस को, वो वाली चीज़ रह गई थी। तो वो आप ख़ुद से पहले तो जितना मैंने कोड लिखा था वो आप हाथ से लिखें, ठीक है। ये क्लास वर्क आपको काइंड ऑफ दे रहा हूँ मैं। पहले उतना कोड आप लिखें, और उतना कोड लिखने के बाद जो है ना आप फिर जो लास्ट वाली चीज़ रह गई थी वो आप उसको भी आप कंप्लीट करें, जिसमें अटेंडेंस को डिस्प्ले करवाना रह गया था। अच्छा, लेकिन उससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो ऐप बनाई थी उसकी यूआई जो है वो बिल्कुल भी हमने उस पर काम नहीं किया था। उसकी यूआई बिल्कुल बेसिक यूआई थी जो एचटीएमएल में होती है। तो मैं आपको ना बूट स्ट्रैप एक चीज़ होती है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी 15 मिनट में, राइट, या 10 मिनट में, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, उसी ऐप में जो लास्ट क्लास में हम बना रहे थे, उसी ऐप में मैं बूट स्ट्रैप लगा के आपको बता देता हूँ कि बूट स्ट्रैप क्या चीज़ होती है और उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों ने मैंने ऐसा देखा था कि कुछ लोगों ने पहले से भी लगाया हुआ है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, तो जिनको नहीं आता है वो बूट स्ट्रैप सीख जाएँ। और फिर अब जो हमने बनाना है, जब आपकी पूरी ऐप कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपने अपनी यूआई के ऊपर बूट स्ट्रैप अप्लाई कर देना है। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये जनाब मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा जी, होपफुली आपको नज़र आ गई होगी मेरी स्क्रीन। अच्छा जी, नहीं, अब तक तो हाँ, नजर आ गई। अच्छा जी, तो मैं ये साइट खोल लेता हूँ पहले तो, बूट स्ट्रैप, ठीक है जी, getbootstrap.com, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, ऑन अदर एंड मैं क्या खोल लेता हूँ, जो हमारा लास्ट वाला कोड था वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ, और उसी में ये बूट स्ट्रैप हम इंशाल्लाह लगा कर देखेंगे आज। अच्छा जी, ये हमारी HTML की फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, ओके, एंड इसको मैं ये जो पड़ोस की स्क्रीन है हमारी, इसमें ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, अभी हमारे पास जो है इसके अंदर जो यूआई है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो हेडिंग है हमारे पास, उसके बाद कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसके बाद एक बटन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक डेट सिलेक्शन का हमारे पास आइटम मौजूद। अच्छा, सर्वर भी रन कर लेते हैं ताकि डेटा भी आ जाए हमारे पास। CD02, उसके बाद CD8, ठीक है। ये हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। और मैंने कहा npm run dev, सही है। इसका मैंने सर्वर भी रन कर दिया। अब हमारे पास डेटा भी आ चुका है, राइट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। स्टूडेंट्स हमें कार्ड की सूरत में डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट कार्ड की सूरत में डिस्प्ले नहीं हो रहे, अभी हमने वैसे ही किया हुआ है। तो ये कुछ यूआई के कंपोनेंट्स हैं जो अगर हमें अगर अच्छे से हम बना लें तो हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा। लोग अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं और मैंने उनको एक्सेप्ट कर दिया है। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि जब मैं इस वाली स्क्रीन पे आता हूँ, गूगल मीट की स्क्रीन पे, तो क्या गूगल मीट की चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं मेरी स्क्रीन पे? जी सर। अच्छा, जूम में ऐसा नहीं होता था। जूम में जूम वाली ऐप नज़र नहीं आती थी, इसमें आती है नज़र। अच्छा, तो हम गेट स्टार्टेड का बटन दबा देते हैं इस वेबसाइट पे आके, जिससे हमें ये सबसे पहली स्क्रीन पे हमें लेकर चला जाता है। बूटस्ट्रैप हमने पहले पढ़ा तो नहीं है ना इस क्लास में, या पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं बैक टू बैक कुछ क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं, आपने देखा भी होगा, मैं हमेशा कोर्स आउटलाइन को देखता हूँ कि अच्छा मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ, क्योंकि मे भी हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे शायद कवर किया। अच्छा, खैर, तो हमें अब सबसे पहले ये क्विक स्टार्ट का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें इन्होंने कहा कि भाई ये लिंक आप कॉपी करो। ये लिंक कॉपी का बटन प्रेस किया मैंने, और ये लिंक मैंने कहाँ करना है अपना जो HTML का पेज है मेरा, उसमें जाके मैंने इस लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा, एक स्क्रिप्ट लगा हुआ है, ठीक है, जो एक्सियोस के लिए हमने लगाया था कि एक्सियोस की लाइब्रेरी मिल जाए, तो वहीं पे मैंने ये लिंक भी अटैच कर दिया, राइट। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारी CSS की फाइल अलग है तो हम उस फोल्डर में रखेंगे। नहीं, HTML नहीं होगा ये इंडेक्स वाला HTML जो होगा ना, उसमें हमेशा ही उसी में रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ना जावास्क्रिप्ट की भी एक फ़ाइल है, वो भी ये कहते हैं कि आप अटैच कर लें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपने जो पूरा लाइब्रेरी है ना, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बंडल जो है, इसमें एक ही फाइल में दोनों है, ठीक है। और जो सेपरेट है ना, उसमें 2 अलग अलग फाइल हैं, ठीक है। तो हम सेपरेट वाले को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि 2 फाइलें छोटी छोटी हैं दोनों ना, तो साइमल्टेनियसली दोनों डाउनलोड होती है तो जल्दी लोड हो जाती है, ठीक है। इस तरह से किया गया है। अच्छा, फिर इन्होंने ख़ुद भी बताया हुआ है कि इफ़ यू डिसाइड टू गो विद सेपरेट स्क्रिप्ट सॉल्यूशन, प्रॉपर मस्ट कम फर्स्ट इफ़ यू आर यूजिंग द टूल टिप और पॉप ओवर, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो पॉपर है ना, ये पहले होना चाहिए, बूटस्ट्रैप बाद में होना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो हम सेपरेट वाला लगा लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है जी। और मेरे पास ये 3 अदद टोटल लिंक लग चुके हैं, और इस तरह से मेरे पास मेरी ऐप के अंदर बूटस्ट्रैप अवेलेबल हो चुका है, राइट। अब बूटस्ट्रैप अवेलेबल होने के बाद, ठीक है, अब नीचे इन्होंने कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं, वो हम फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसके टेम्पलेट्स में चले जाते हैं, और टेम्पलेट्स कह रहा हूँ, कंपोनेंट्स में चले जाते हैं। अच्छा, हम गेटिंग स्टार्टेड को बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स किधर है भाई इसके? ये रहा कंपोनेंट, ये रहा। अच्छा जी, कंपोनेंट्स के अंदर ना सबसे पहले नंबर पे एकॉर्डियन। अब कंपोनेंट में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बटन्स हैं, कार्ड है, ठीक है जी। उसके बाद लिस्ट है मेरे पास, मोडाल है, काफ़ी कुछ है। तो इसमें हमारी यूआई में जो जो चीज़ें हैं ना, हम वो इसमें चला कर देख लेते हैं फ़िलहाल, ताकि वो हमें चलाना आ जाए। कोई ज्वाइन हुआ है, हाउ टू ज्वाइन दिस कॉल, ओके। तो अच्छा, हमारी यूआई पे सबसे पहले क्या है? हमारी यूआई पे सबसे पहले एक अदद हेडिंग है। अच्छा, मेरा ख्याल है हेडिंग को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट और यहाँ पे हेडिंग इसके पास होगी भी नहीं, आई थिंक। हेडिंग नहीं देते ये लोग दूसरी यूटिलिटीज़ देते हैं सिर्फ,
ठीक है। कलर्स हम इनके पास से उठा सकते हैं, बॉर्डर्स उठा सकते हैं, ठीक है, अगर हम हेडिंग पे वो चीज़ें लगाना चाहें, बट आई थिंक हेडिंग इज़ परफेक्ट। अच्छा, हेडिंग के बाद हमारे पास है एक अदद फॉर्म, राइट। इनपुट बॉक्स तो है लेकिन एक अदद फॉर्म है ये, तो ये कंपोनेंट से पहले एक फॉर्म का यहाँ पे जिक्र है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बटन चाहिए तो बटन तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इनपुट बॉक्स भी चाहिए होगा तो यहाँ कंपोनेंट में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरा फॉर्म चाहिए, एक बना हुआ फॉर्म। तो मैंने फॉर्म पे क्लिक किया और ये हमारे पास एक बना हुआ फॉर्म इनके पास अवेलेबल है। तो हमने क्या करना होता है, जस्ट इसको कॉपी करना होता है, ठीक है, और इसको कॉपी करके हमें ला के अपनी ऐप में पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। अभी मैं जो अपना कोड है उसको चेंज नहीं कर रहा, मैं जस्ट उनका कोड ला के पेस्ट करके देख रहा हूँ कि वो काम करता है सही या नहीं करता। अगर वो सही काम करेगा तो फिर हम उसको यूज़ कर देंगे अपने पास, ठीक है जी। ये हमारे पास उसी तरह का एक फॉर्म बनकर आ गया जैसा उन्होंने मैं बनाकर दिखाया हुआ था, राइट, ठीक है। सेम उसी तरह का बना हुआ आ गया हमारे पास। हमारे पास एक अदद ईमेल एड्रेस आ गया, एक अदद पासवर्ड आ गया। अब आप देखें इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक इसमें बैकग्राउंड पे ना एक शैडो सा आ रहा है। बटन मेरा जो है वो खूबसूरत सा बन गया है, मैं बटन को क्लिक करने से पेज रिफ़्रेश हो रहा है। खैर, तो इस तरह से मेरे पास एक अच्छी सी यूआई बनकर आ गई है। अच्छा, अब मैं फॉर्म के अंदर मज़ीद आगे देखता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ तरह के ना फॉर्म इन्होंने पहले से यहाँ पे बना के रखे हैं कि डिसेबल होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। सबमिट का बटन भी डिसेबल है, इसमें सब कुछ डिसेबल है। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल्स में आते हैं हम आगे, ठीक है। अब ये एक एक फॉर्म कंट्रोल के बारे में अलग से यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ये 2 फॉर्म कंट्रोल बनाया है। फॉर्म कंट्रोल का मतलब है कि टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है। उसके अलावा आपके रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉर्म कंट्रोल्स कहते हैं, ठीक है। अभी तो ये इनपुट पे बात हो रही है। फिर फाइल इनपुट है, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह फिर आपके अच्छा कलर पिकर भी है इनके पास, गुड यार, कलर पिकर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फॉर्म कंट्रोल में फिर सेलेक्ट है, यानी कि सेलेक्ट ड्रॉप डाउन की बात हो रही है, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आपको इनका यूज़ करना है तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, चेक्स एंड रेडियो बटन्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो होता है HTML के अंदर चेक बॉक्स वो इस तरह का नहीं होता, थोड़ा इससे मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। चेक बॉक्स डिसेबल, रेडियो बटन नीचे है, रेंज है स्लाइडर आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। कभी वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए कोई कंट्रोल चाहिए होता है तो हम यहाँ से, या कोई ऐसी चीज़ है कि 1 से 100 के बिटवीन आपको सिलेक्शन करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनपुट मौजूद है हर तरह के। फिर ये इनपुट ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप का मतलब है कि एक जगह पे पैक किया हुआ है सारे इनपुट्स को, ठीक है जी, छोटे से बड़े साइज़ तक। उसके अलावा लेआउट है कि हमारा जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। मतलब इसमें आप नोट करें कि एक ही लाइन में पूरा आखिर तक वो जा रहा है, और दूसरे केस में क्या है कि फ़र्स्ट नेम आधी स्क्रीन पे, लास्ट नेम आधी स्क्रीन पे, ठीक है। हमारे केस में भी जो है अभी ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये लेआउट की बात कर रहे हैं कि जैसे आप ये जो लेआउट है ना कि एक को आधे आधे पे किया है, एक को फुल स्क्रीन पे किया है, फिर एक को 3 पे किया है, तो ये वाला काम इन्होंने कैसे किया होता है उसका यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसके लिए क्या करनी होती है चीज़। अच्छा, बूटस्ट्रैप को समझना है ना, अगर ये तो हमने देख लिया कि इन्होंने पहले से बना कर रखा हुआ है जो, ठीक है, वो चीज़ हमने देख ली। लेकिन बूटस्ट्रैप को अगर आपने समझना है ना तो बूटस्ट्रैप बहुत ही आसान है समझने के एतबार से। वो क्या है समझने वाली चीज़ कि आपने बूटस्ट्रैप में कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए आपको कोई ना कोई क्लास लगानी होती है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए आपको कोई ना कोई क्लास लगानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बटन में आ जाता हूँ, नीचे कंपोनेंट में गया, मैं बटन्स में गया कि एक बहुत ही सिंपल बटन है, ठीक है, HTML वाला ही बटन है, ये टाइप बटन भी इसमें लगी हुई है, ठीक है। इसमें क्लास लगी हुई है एक एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ इस बटन को, और बल्कि मैं कौन सा डेंजर वाला कर लेता हूँ जो रेड वाला है, ये डेंजर वाला मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ताकि रेड कलर का बटन है। यहाँ पे मैंने इस बटन को पेस्ट किया। अब ये बटन जो है ना मेरे पास रेड कलर का बना हुआ आएगा, ठीक है, ऊपर रेड कलर का बना हुआ आ गया। अब ये जो रेड कलर हो रहा है ये बूटस्ट्रैप की वजह से हो रहा है, लेकिन टू बी एक्यूरेट ये जो क्लास लगी हुई है ना इसके ऊपर, एक लगा हुआ है बटन, एक लगा हुआ है बटन डेंजर। तो बटन डेंजर को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ बटन को छोड़ देता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ कि ये बटन तो अभी भी बूटस्ट्रैप वाला है, आप नोट कीजिए ये थोड़ा सा बूटस्ट्रैप वाली चीज़ इसमें है अभी कि पीछे शेडो आ रहा है, बट वो डेंजर वाली चीज़ गायब हो गई। अब ये रेड नहीं है,
अच्छा, अब मैं आता हूँ और ये बटन भी हटा देता हूँ क्लास। ठीक है, अब ये सिंपल बटन है, इस पर कोई क्लास नहीं लगी हुई। तो अब आप देखें ये क्या हो गया, HTML वाला जो सिंपल बटन था उसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमने इससे क्या सीखा कि बूटस्ट्रैप में हमें कुछ भी करना होता है तो हमें जस्ट क्लासेस लगानी होती हैं और वो काम ऑटोमेटिकली फिर होना शुरू हो जाता है खुद से ही। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने लेआउट में और हम ये देखते हैं कि इवेंट्स CSS और मटेरियल यूआई भी सिमिलर ही है इसी तरीके के। मटेरियल यूआई सिमिलर इससे है, लेकिन उसमें वो काफ़ी एडवांस है इससे। ये जो है ना बेसिक है काफ़ी, मतलब क्लास लगाया काम हो गया ख़त्म। मटेरियल यूआई इज़ वेरी एडवांस थिंग। अच्छा, अच्छा, तो हम लेआउट में आ जाते हैं वापस से। सर लेआउट और ग्रिड में क्या फ़र्क है? अच्छा, अभी लेआउट में ना हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम कौन से, हमें फॉर्म कंट्रोल के उसमें थे हम ना। ग्रिड ग्रिड माने कि अगर कोई चीज आप वो एक्सो वाला गेम खेला होगा आपने, तो वो ग्रिड में चीज है। सो एनीथिंग दैट इज केप्ट साइड बाय साइड इन रोज एंड कॉलम्स इज अ ग्रिड, एंड ग्रिड इज अ टाइप ऑफ लेआउट। अच्छा, अभी ना हम ये ग्रिड और लेआउट को ना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ना हम जस्ट कंपोनेंट को प्लेस करना सीख लेते हैं सबसे पहले, राइट। कंपोनेंट को प्लेस करना जब हम सीख लेंगे तो ये लेआउट ना आप खुद से भी आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अभी पहले कंपोनेंट प्लेस करना आज की डेट में हम सीख लेते हैं, जो छोटा टारगेट है हमारा आज का। ठीक है जी, तो हम ये लेआउट में किस में आ गया, मैं फॉर्म्स की लेआउट में आ गया, राइट। अब फॉर्म्स की लेआउट में आके ना, अब नीचे आके देखें आप, ये वाले इस एग्जाम्पल पे मौजूद थे हम। अब इसने ईमेल को जो आधा आधा किया है ना स्क्रीन पे, दोनों स्क्रीन पे दो जगह पे आधा आधा किया है इसको, इस पूरे को मैं उठा के ना अपने पास लेके चला जाता हूँ और इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। तो आप ये नोट कीजिएगा, क्लासेस के ज़रिए इन्होंने सारा काम किया हुआ है। ये एग्जाम्पल हटा देता हूँ जो मैंने इससे पहले लगाई थी, और अब मैं ये नई वाली एग्जाम्पल इस पर रख देता हूँ लाके, राइट। ठीक है, ये मैंने नई वाली एग्जाम्पल यहाँ पे लाके रख दी। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा कि जैसे ईमेल और पासवर्ड ये स्क्रीन पे आधे आधे हुए हैं, राइट। तो अब इसको हम देखते हैं इसमें क्लासेस कौन सी लगी हुई है। ये मेरा ईमेल है और ये मेरा पासवर्ड है, राइट। अच्छा, अब इस पे लगा हुआ है कॉलम MD6, इस पे भी लगा हुआ है कॉलम MD6। तो ठीक है, इसको कहते हैं 12 कॉलम UI। ठीक है, बूटस्ट्रैप जिस पे काम करता है ना वो 12 कॉलम UI होता है। जब हम लेआउट, हम इंशाल्लाह कवर तो नहीं करेंगे लेआउट यहाँ पे, लेकिन जब आप लेआउट पढ़ेंगे खुद से, क्योंकि लेआउट भी मैं तो सब चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, टाइम लेकिन ज़्यादा लगेगा फिर उसके लिए ना, तो इसलिए लेआउट आप खुद से पढ़िएगा। लेकिन जब आप लेआउट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लेआउट की बात बता रहा हूँ आपको, कि बूटस्ट्रैप जो है एक डिज़ाइन सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं 12 कॉलम लेआउट, राइट। वो डिज़ाइन का एक सिस्टम होता है। तो ये 12 कॉलम लेआउट पे काम करता है। तो 6 का मतलब हो गया आधा, राइट। ठीक है, तो दोनों को मैंने कह दिया कि एक 6 लेगा दूसरा 6 लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कह देता कि एक 6 ले रहा है और दूसरा 7 ले रहा है, तो ये ना ग्रुप करके नीचे आ जाएगा उसके। ठीक है, क्योंकि 6 और 6 की जगह ही है, ऊपर 12 की जगह है, 12 कॉलम UI कहते हैं। तो अगर एक को मैंने कहा ना कि 6 लेगा और दूसरे को मैंने कहा 7 लेगा, तो ये इक्वल नहीं हो रहे ना, 12 नहीं हो रहे, 12 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इसके बराबर में आने के बजाय फिर इसके नीचे आ जाएगा ये, राइट। तो इस तरह से ये चल रहा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, इनपुट एड्रेस है। एड्रेस को आप देखें पूरे फुल पे किया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने कहा कॉलम 12। ठीक है, कि पूरे 12 के 12 ले लो आप। फिर उसके बाद सवाल जी, आप लेफ्ट टू राइट 12 कॉलम्स हैं, तो रोज कैसे है? रोज़ नहीं है। तो इन्होंने फॉर्म क्लास सबसे ऊपर दिया है रो G-3। रो इन्होंने असल में ऐसे कहा है कि ये यहाँ से शुरू है रो और ये यहाँ तक पूरी रो है। ये असल में ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं कुछ स्क्रीन पे पेंट कर पाऊँ, कैसे कर सकता हूँ मैं स्क्रीन पे पेंट, बता सकता यहाँ हूँ? पे नहीं प्रिंट कर सकते। वाइट बोर्ड इसमें होता है ना, व्हाइट बोर्ड अलग से खुलेगा, अलग से खुलेगा, ओके। हाँ, फिग्मा की तरह या फिर X3 की तरह एक फाइल खुलेगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ ना फिर।
ठीक है, ड्रॉ कर पाऊँगा मैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि ये जो आपका है ना ये पूरा दिस इज़ अ रो, राइट। अब इसके अंदर ना आप जब कोई भी UI कंपोनेंट प्लेस करेंगे ना, आपने कहा 6 तो ये आधे तक आएगा, ठीक है। फिर आपने कहा 6 तो ये और आधे तक चला जाएगा। अब ऊपर किसी कॉलम की जगह नहीं बची है, ठीक है। अब आपने कहा 3 अगले को, तो 3 ना यहाँ तक आएगा, सही, ठीक है। फिर आपने कहा 3 एक और, तो ये 3 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा भाई 3 एक और चाहिए मुझे, ये 3 एक और आ गया। अब आपने कहा 6 चाहिए मुझे, तो 6 की जगह तो यहाँ है नहीं, तो अब ये नीचे आएगा इसके, वो जगह खाली छोड़ देगा उतनी, सही, ठीक है। तो ये इस तरह कॉलम चल रहा है ना, और इसने कहा रो जो है ना ये पूरी है, यहाँ से शुरू है ये रो, और ये पूरी रो है, ठीक है। सही। ये पूरी रो है। अच्छा, अब अगर नई रो बनेगी ना तो वो अलग होगी, फिर रो वो दिखती तो नहीं होगी, मतलब विजिबिलिटी तो नहीं होगी उसकी, बट काइंड ऑफ वो क्या रहेगा कि एक वर्चुअल रो है काइंड ऑफ। सही, सही। अच्छा, तो हम जाके ना अपनी UI को भी इसी तरह से कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखना है, नेम, क्लास नेम और रोल नंबर, राइट। ये 3 चीज़ें हमें करनी है। अच्छा, तो हमारे पास ये ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है और ये है। अच्छा, हमारे पास ना वो काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है इससे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बॉक्स में इसको मैं पैक कर देता हूँ, या इसको मैं यहीं से ना विड्थ हाइट इसको दे देता हूँ, राइट। मैंने कहा स्टाइल, ठीक है। स्टाइल भी हमने अभी तक कवर नहीं किया है इसमें, इस क्लास में, लेकिन फिर भी मैं उसको देने की कोशिश करता हूँ। स्टाइल मैंने कहा विड्थ जो है ना आपकी होगी 400 पिक्सल, राइट, ताकि ये 400 पिक्सल में ही अपने आप को मैनेज करे जो भी करना है इसको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो रहा था हमारे पास, ठीक है। और ये ऊपर से काफ़ी क्लोज़ हो रहा है, UI के ऊपर से काफ़ी क्लोज़ हो रहा है और इस तरफ से काफ़ी क्लोज़ हो रहा है, राइट। तो मैं उसको कहूँगा कि मार्जिन टॉप आप थोड़ा ले लो, ऊपर से थोड़ा मार्जिन हो जाओ, इस साइड से थोड़ा मार्जिन हो जाओ आप, ठीक है, ताकि वो क्या हो, UI से इतना क्लोज़ ना हो। मैंने कहा भाई मार्जिन टॉप, अगर मैं सिर्फ मार्जिन लिखूँगा तो ये चारों साइड से ले लेगा, राइट। तो मुझे मार्जिन टॉप लेना होगा। मैंने कहा मार्जिन टॉप ले लो आप 10 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं मार्जिन टॉप हो गया कि नहीं हो गया। और मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, ठीक है जी। तो मैंने चारों साइड, ऊपर से यार हुआ नहीं है, हाँ ऊपर से हो गया, स्क्रॉल करना पड़ा मुझे स्क्रीन को, तो मैं वापस उसको 10 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने मेरी अच्छी सी एक UI आपने देखा कि तैयार हो गई है यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे एक मिनट, यहाँ पे ये पिक्सल, रैम और भी कुछ मैंने देखा था, ये जी क्या जी, होते हैं? पिक्सल के अलावा भी होते हैं, उसको हम डेंसिटी फ्री यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। डेंसिटी फ्री यूनिट्स कहते हैं क्योंकि हर कंप्यूटर डिवाइस की जो स्क्रीन होती है ना उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो लैपटॉप है इस वक्त, उसकी काइंड ऑफ 350 पिक्सल पर इंच ऐसे डेंसिटी है, ठीक है। आमतौर पे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं जो एंड्रॉयड के, सैमसंग वगैरह के, उसकी जो है उसकी भी इतनी होती है, 300, 350, 400 भी होती है समटाइम। जो लैपटॉप्स होते हैं ऑन अदर एंड, जो यानी कॉमन लैपटॉप होते हैं HP के, डेल के, उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है 120 या 150 इस तरह होती है। तो वो हर स्क्रीन की ना अलग अलग होती है डेंसिटी। सही। तो पिक्सल क्या करता है कि मिसाल के तौर पे पिक्सल जब हम लिख रहे होते हैं तो वो डेंसिटी फ्री नहीं होता। और आपने देखा भी होगा कि शुरू में जो विंडोज़ XP और दूसरे शुरू के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो पिक्सल पे ही काम करते थे। आप जब स्क्रीन की रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो वो पिक्सल पे सेट हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अब आ गए हैं और कुछ ऐसे सिस्टम्स भी आ गए हैं जो डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो डेंसिटी फ्री होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक रिलेटिव UI होती थी जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अगर किसी ने की है तो वो उसमें ना रिलेटिव UI बहुत इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है। इसमें भी करते हैं, उसमें परसेंटेज में कहते हैं कि भाई आप ना इससे इतने % इधर हो जाओ, उतने % इधर हो जाओ। तो परसेंट में क्या होता है कि फिर जितने पिक्सल की स्क्रीन होती है ना, % उस हिसाब से आ रहा होता है। बट उसका इन्होंने बिल्कुल नया जुगाड़ निकाला है कि REM उसका नाम रखा है, ठीक है। तो REM, अब उसकी एक लंबी डिटेल है कि वो कैसे काम करता है और वो कैसे डेंसिटी फ्री है।
तो वो समझने वाली चीज़ है, वो अलग से आपको करनी पड़ेगी सर्च ना। सही, थैंक्स। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है हम क्या करते हैं कि अपना जो पुराना वाला फॉर्म था हमारा, राइट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम बजाय उसमें ले जाके फीड करें, हम अपने फॉर्म की चीज़ें उठा के यहाँ कर देते हैं। तो हम ऑन सबमिट वाली चीज़ जो है कि ऑन सबमिट पे जो चलता है वो अपने फॉर्म से हमने कट किया और यहाँ पे ऑन सबमिट में मैंने लाकर लगा दिया, राइट। अच्छा, अब पहला वाला जो मेरा इसका नाम क्या है, नेम है, तो मैंने कहा कि भाई टाइप इसकी टेक्स्ट है, ठीक है, और इसका जो लेबल है वो नेम है, राइट, मतलब नाम साथ में लिखा हुआ है नेम। और इनपुट में क्या है मेरे पास, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ऐसे मेरे पास 3 इनपुट है। तो मैंने कहा इनपुट 1, ठीक है, फिर मैंने कहा इनपुट 2, ठीक है जी, और फिर मैंने कह दिया कि इनपुट 3, ठीक है, ये तीनों इनपुट हो गए। उसके बाद नाम के बाद क्या था मेरे पास, एज थी, क्लास नेम, रोल नंबर, ठीक है, क्लास नेम, रोल नंबर। अब ये बाकी के इनपुट्स मुझे रिक्वायर्ड नहीं है अभी, तो मैं बाकी के इनपुट्स को हटा देता हूँ, राइट, और सिर्फ मैं बटन को छोड़ देता हूँ जो लास्ट में मेरा बटन है, और बटन के ऊपर नाम लिखा हुआ है साइन अप, तो मैं साइन अप को हटा के ऐड स्टूडेंट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है जी, ऐड स्टूडेंट कर दिया मैंने। हेडिंग को भी मैं ऊपर ले चलता हूँ ताकि इससे शुरू में हेडिंग आ रही हो ये वाली, ठीक है, और ये पुराना वाला फॉर्म अपना मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि पुराने वाले फॉर्म की सारी चीज़ें मैंने ऊपर वाले पे मूव करवा दी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह की यूआई तैयार हो चुकी है जो कि पहले वाली यूआई से काफ़ी बेहतर है, राइट। और अब मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई एलिस और साइंस अच्छा, ये टाइप इसका पासवर्ड हुआ हुआ है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम ट्राई करके क्रिएट करके देख लेते हैं। अच्छा, एंड देन मैंने क्या कहा, रोल नंबर जो है उसका कोई रैंडम डाल दिया, ऐड स्टूडेंट का बटन प्रेस किया, ठीक है जी, एलिस ऐड हो चुकी है, साइंस इसका आ गया है, स्टूडेंट इज़ क्रिएटेड ये भी लिखा हुआ आ गया है, ठीक है जी। इसकी टाइप पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड को मैंने टाइप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है जी, तो ताकि वो नज़र आता रहे, समझ में आता रहे, ठीक है जनाब। अच्छा, और ये जो मैंने स्टाइल इसको पास किया हुआ था, ये स्टाइल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के मैं बॉडी को पास कर देता हूँ ना। बॉडी को पास करने से क्या होगा कि अभी आपने देखा ये हेडिंग पे वो अप्लाई नहीं हो रहा, बाकी नीचे वाली चीज़ें वो सारी चिपकी हुई हैं, तो मुझे सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फासला चाहिए, दीवार से चिपकी भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेन बॉडी को ही ये स्टाइल पास कर दिया। अच्छा, विड्थ मुझे इसको देनी पड़ेगी स्टिल, अदरवाइज़ वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, ठीक है। तो मैं विड्थ स्टिल मुझे इसी को देनी पड़ेगी, ठीक है। जो मार्जिन वगैरह था वो मैंने ऊपर टॉप पे कर दिया। अच्छा, उससे क्या हुआ, मेरी पूरी यूआई ना थोड़ी सी स्क्रीन से इधर हो गई, आप नोट अगर करें तो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक यूआई हमारी रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद ये जो चीज़ है ना, इसको हमें कार्ड में कन्वर्ट करना है, राइट, क्योंकि ये हमें कार्ड में दिखे तो ज़्यादा सही है। अभी ये ऐसे ही दिख रहा है, बिल्कुल मतलब ठीक नहीं लग रहा कुछ। अच्छा, तो हम चलते हैं और कार्ड इसमें से एक लगा कर देखते हैं, फिर मैं आपकी तरफ कर दूंगा और आप ना उसको बना रहे होंगे इंशाल्लाह, जो भी हमने किया था लास्ट, ठीक है। ये इस तरह का कार्ड हमें अगर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए तो ये काफ़ी सही रहेगा, राइट। इस तरह का कार्ड हो हमारे पास, एक स्टूडेंट इस तरह का कार्ड दिख रहा हो उसको, ठीक है जी। तो हम इसी को उठा लेते हैं, ये वाला कार्ड मुझे सबसे सही लग रहा है, ठीक है जी। तो ये वाला मैंने कार्ड यहाँ से कॉपी कर लिया और इस कार्ड को जाके, ये तो मेरी ऊपर की यूआई कंप्लीट हो गई। अब जो नीचे की यूआई है मेरे पास, वो असल में पोस्ट के नाम से एक है जिसमें मैं डंप करता हूँ बाद में लाके, ठीक है, बाद में इस डिव के अंदर लाके मैं डंप करता हूँ ना उसकी चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ना इस पोस्ट के नीचे एक दफ़ा लगा कर देख लेता हूँ कि ये नज़र कैसी आ रही है मेरे पास, ठीक है, और फिर मैं इसको प्रॉपर लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह का कार्ड मेरे पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे टॉप पे मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट की आईडी दिखा दूंगा, उसके बाद नाम
और उसके बाद उसकी क्लास और ये रोल नंबर मैं नीचे दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, आ जाते हैं हम। और ये मार्क प्रेजेंट जो है उसके नीचे बटन आ जाएगा हमारे पास। यार बटन वाला उठाते हैं हम, बटन वाला उठाते हैं, क्योंकि मार्क प्रेजेंट तो बटन है हमारे पास, वो href वाला है। ओ ओके 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 ओके। ये इमेज वाली थी। नहीं, इमेज भी हम हटाएंगे तो इमेज के बगैर वो सही दिखेगा। सही। इमेज अगर हम इसकी हटा देंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके पहले जो हम फॉर्म में लिख रहे थे वहां पे फॉर्म में कुछ फॉर लिखा हुआ था, वो क्या था? वो HTML की एक प्रॉपर्टी होती है, वो HTML की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं वापस आता हूँ। ये जो लेबल है ना, ये किस इनपुट के लिए है? क्योंकि जब सर्च इंजन आते हैं ना, सर्च इंजन जब इसको क्रॉल करते हैं तो लेबल और इनपुट क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो ये नहीं पता चलता कि कौन सा लेबल किस इनपुट के लिए है। तो आप देखें जो आईडी है ना इस इनपुट की, अभी तो मैंने आईडी चेंज कर दी है, तो आईडी यहाँ पे लिखी हुई होगी, तो मैं इसको इनपुट 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब करेक्ट हो गया। इनपुट 4 ऐसे था तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनपुट 2, ये अब करेक्ट हो गया। ये आप ना भी करें तो आपका कोड बिल्कुल सही चलेगा, मगर ये सिमेंटिक्स हैं थोड़े, हेल्प आउट हो जाता है सर्च इंजन्स वगैरह को और दूसरी मशीनों को। अच्छा जी, तो ये मैंने यहाँ पे ला दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, जो ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं रखना, मुझे इसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स होता है। तो गेट ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ, और गेट ऑल स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे अभी राइट नाउ एक मुझे स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक अदद, तो मैं उस स्ट्रिंग में इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है जी, उस स्ट्रिंग में इसको मैं पेस्ट करूँगा। और ये जो आईडी है इसकी, ज़ाहिर है क्योंकि आईडी को मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तो आईडी मुझे चाहिए होगी। अब डिस्प्ले करानी है मुझे आईडी, कहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दूँ? H5 है, H5 के अंदर मैंने कार्ड टाइटल की जगह पे ये डिस्प्ले करवा दिया। उप्स, क्या किया मैंने ये? यार ये कुछ बिल्कुल ही आगे पीछे हो गया, 1 मिनट। हाँ अच्छा, ये पेरेंट है मेरा, और मैं पेरेंट के अंदर से ऐसे कर रहा हूँ। तो मैंने पेरेंट को, अब मुझे अभी भूल गया हूँ मैं कि मैंने पेरेंट को किस लिए आईडी दी थी, लेकिन खैर मैं ये पेरेंट को ही दे देता हूँ, जो भी इसमें पेरेंट है मेरा इसमें पेरेंट जो है वो ये वाला है। तो मैंने इसको ये आईडी पास कर दी, राइट। अब मुझे ये नहीं याद मैंने किस लिए पास की थी। अब ये डिस्प्ले करानी है मैंने स्टूडेंट की आईडी, ये मैंने डिस्प्ले करा दी जनाब। ठीक है, उसके बाद मुझे नेम डिस्प्ले कराना है, मैंने नेम भी डिस्प्ले करवा दिया। एक टाइटल था, एक सब टाइटल था। सब टाइटल कहाँ है? सब टाइटल नहीं है इसमें। ये क्या हुआ है? अच्छा, इस वाले में सब टाइटल नहीं है, दूसरे वाले में था सब टाइटल, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, जो मेरा ये पैराग्राफ है इसी को मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें फ़िलहाल मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूँ स्टूडेंट के नाम को। ठीक है, एंड देन स्टूडेंट की क्लास और स्टूडेंट का वो। ठीक है, और लास्ट में बटन है हमारे पास, और बटन पे मैंने क्या कहा, ये यहाँ पे href A लगा हुआ है, मैंने बटन इसको प्रॉपर कर दिया। ठीक है, बटन कह दिया, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर जो ये पूरी चीज़ लगी हुई है, ये मैं पूरी चीज़ यहाँ पे से उठा के इसको दे देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम है मार्क प्रेजेंट। क्या हुआ, एरर आ गया मुझे लग रहा है। मेरा सर्वर ब्रेक हो गया, सर्वर तो चल रहा है। ओह आई सी, ये पुराने वाले को मैं जब तक रिमूव नहीं करूँगा तो वो जाहिर है नया वाला मुझे वो दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली एरर था।
ठीक है, पुराना वाला वहाँ पे लिखा हुआ था, तो इस वजह से मुझे वो काइंड ऑफ एरर था एक, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा था वो। अटेंडेंस नॉट फाउंड, खैर अटेंडेंस तो अभी हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा जी, हमारे पास अब क्या हो चुका है कि कार्ड के ज़रिए डिस्प्ले हो रहा है अब ये। अच्छा, सबटाइटल की जगह मैंने सिंपल पैराग्राफ लिख दिया था, तो मैं ज़रा सबटाइटल देख लेता हूँ इन्होंने कैसे लगाया हुआ है यहाँ पर, राइट, इस तरह का सबटाइटल कैसे किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, कार्ड टाइटल है और उसके बाद सबटाइटल में क्लास कुछ और लगाई हुई है जस्ट, और कोई वो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो स्टूडेंट की आईडी है उसको सबटाइटल में ले जाता हूँ, किसी एक चीज़ को सबटाइटल में ले जा सकता हूँ मैं, राइट, किसी एक चीज़ को मैं सबटाइटल में, यहाँ पे कौन है यार, उमर खान, ओके, ऐड कर दिया भाई मैंने आपको। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, स्टूडेंट की आईडी को मैंने कहाँ भेज दिया, सबटाइटल में भेज दिया। H6 ठीक है, और टाइटल में मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा कि टाइटल में मैं इसका नाम रख दूँ। अब ज़रा देखते हैं हमारी यूआई क्या कुछ बेहतर हुई है। ओ, सबटाइटल ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया ना, सबटाइटल नीचे होगा। ठीक है जी, हमारे पास अब एक एलिस आ रहा है, नीचे उसके सबटाइटल आ रहा है, उसके बाद साइंस है और उसके बाद रोल नंबर है। ठीक है, तो मैं साइंस और रोल नंबर के साथ क्या कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ कि क्या है, क्लास कॉलन और रोल नंबर। मच बेटर, पहले से तो बहुत बेहतर है, राइट। ठीक है जी, अब ये जो बटन्स है मेरे पास, जैसे कि अब ये सिंगल बटन है, राइट, अब ये सिंगल बटन है, इस सिंगल बटन के लिए मेरे पास बटन के कंपोनेंट में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे ये मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको ना सक्सेस वाला ग्रीन कलर बता देता हूँ। ठीक है, वैसे ही, या ब्लैक बटन बता देता हूँ मैं इसको, तो मुझे जस्ट इसमें ये क्लास ऐड करनी है, ये बटन ऑटोमेटिकली इस कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गेट ऑल पोस्ट का जो बटन है उस पर जाता हूँ, ये है मेरा वो बटन गेट ऑल पोस्ट का, इसमें जस्ट मैंने ये क्लास ऐड करनी है, ये ऑटोमेटिकली उस स्टाइलिंग को ये फॉलो कर लेगा, राइट। अब मेरे पास एक अदद फॉर्म है, उसके बाद ऐड स्टूडेंट का बटन प्रेस करूँगा तो ये फॉर्म सबमिशन है, उसके बाद गेट ऑल पोस्ट है। गेट ऑल पोस्ट का बटन दबाने से क्या होगा कि सारी पोस्ट गेट हो जाएगी। अच्छा, बाय द वे, अब तो मुझे इस बटन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास क्या होता है, पेज लोड होते ही ऑटोमेटिकली सारी पोस्ट गेट होती है, राइट, और जब भी मैं कुछ एडिट डिलीट या कुछ भी करता हूँ तो सारी पोस्ट दोबारा से गेट हो रही होती है। ठीक है, तो हमने अच्छा, नीचे भी एक बटन है, इसको भी अगर मुझे चेंज करना हो तो बिल्कुल मैं सेम उसी तरह करूँगा। अब मेरे पास ये एक अदर डेट इनपुट है, ठीक है, तो इसमें डेट इनपुट भी मौजूद होगा। यहाँ पे मैं आऊँगा फॉर्म्स के अंदर, ऊपर सर्च कर लेते हैं डॉक्स में, ऊपर हाँ, सर्च राइट, डॉक्स, डेट पिकर, ये आ गया। Due to widespread of table across third-party widget like calendars and date pickers, bootstrap table are opt-in in the class.table.table। यार डेट पिकर तो इसमें मिल रहा ही नहीं है। रीबूट, अच्छा जी, तो ये है इनका डेट इनपुट, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डेट में रेंज वगैरह ये चीज़ें भी शामिल हैं। नहीं यार, सेम है बिल्कुल, ये तो देखते हैं हमारा वाला कैसा है, अभी सेम है। अच्छा, तो हमने ऑलमोस्ट अपनी ना यूआई पे ये पूरा बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दिया। मेरा ख्याल है अब यहाँ पे मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 1 घंटा बचा है। ठीक है, तो इस 1 घंटे में अब आपको क्या करना है कि मैं अपना जो स्टॉप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन,
अच्छा ये कोड भी मैं पुश कर देता हूँ, राइट। बूटस्ट्रैप लिखा मैंने इसका नाम और सिंक चेंजेस करके इसको पुश कर दिया। ठीक है जी, कोड पुश हो गया हमारा। अच्छा अब आप सब लोगों ने क्या करना है, हमारे पास इस वक्त 13 लोग कनेक्टेड हैं। जो लोग देर से कनेक्ट हुए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमने आज की क्लास में क्या किया है कि लास्ट जो हमने ऐप बनाई थी, एक अटेंडेंस ऐप, उस मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अपने हाथ से उसको बनाएं, और मकसद ये था कि आप कुछ सीख जाएं, हमारी बैकएंड की प्रैक्टिस हो जाए, हमारी डेटाबेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जिन लोगों ने डेटाबेस अभी तक नहीं बनाया MongoDB क्लाउड पे, वो बना लें, उसको चला कर देख लें, राइट। तो ये चीज़ें आप कर लें उसके अंदर। तो अभी जो हमारे पास लोग मौजूद हैं, आज हमने क्या किया है, उसी ऐप में बूटस्ट्रैप नाम की एक चीज़ अप्लाई की है, जो क्या है स्टाइलिंग से उसका ताल्लुक़ है और उससे हमारी UI थोड़ी बेहतर हो जाती है, राइट। तो अब आप लोगों को मैं चूँकि आपने ये टाइम स्पेयर कर लिया है, तो आमतौर पे होता ये है कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट टाइम नहीं मिल रहा होता। तो ये टाइम चूँकि आपने स्पेयर कर लिया है, तो मैं आप चाहूँगा कि इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करके ना पहले उसको हम उसकी प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, क्योंकि जब हम एक बार वॉइस एप्लीकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे तो वापस आके यहाँ पे बैकएंड की प्रैक्टिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। पीछे देखने का, मुड़ के देखने का दिल नहीं करता है, ऐसा लगता है कि अब हम तो मूव ऑन कर गए आगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मूव ऑन करने से पहले जो डेटाबेस से मुताल्लिक़ कुछ सवालात जो भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेरीज़ आप ख़ुद से भी लगा कर देखें। ठीक है, क्वेरीज़ को सर्च कर लें, आपकी कौन कौन सी क्वेरीज़ हो सकती हैं जो आपको लगानी पड़ सकती है। ठीक है, तो अटेंडेंस ऐप, अच्छा लास्ट का कुछ पार्ट अटेंडेंस ऐप का वो मैंने नहीं बनाया था, वो मैंने छोड़ दिया था। जस्ट डेटा आ रहा था सर्वर से, बट उसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया, अटेंडेंस को डिस्प्ले नहीं करवाया मैंने, तो वो भी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो अब आप सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करके आप बनाना शुरू करें। मैं आपकी स्क्रीन्स को देख रहा हूँ। ठीक है जी, चलें।